हमारी आज की कहानी है बदलाव। सुबह के 6 बज रहे थे। 55 वर्षीय राधे श्याम जी रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही पार्क में पहुंचे तो देखा उनके पड़ोसी दोस्त राजेंद्र वहां पहले से ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। और भाई राधे श्याम, क्या हालचाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? राजेंद्र जी ने पूछा तो राधे श्याम जी बोले, अच्छी ही चल रही होगी। चल रही होगी मतलब? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। राजेंद्र जी ने पूछा तो राधे श्याम जी बोले, हाँ दोस्त, रहते तो एक ही घर में हैं, पर ना जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें अपना फ्रेंड सर्कल ही ज्यादा पसंद आता है। तो राजेंद्र जी बोले, कहते हैं जब बेटे को पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अपना दोस्त समझना चाहिए। तो राधे श्याम जी बोले, मैं तो उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी राजेंद्र जी ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली। अरे बाप रे, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा राधे श्याम, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर राजेंद्र जी तेजी से अपने घर की ओर चले गए। थोड़ी देर सैर करके राधे श्याम जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुकी थी। रोजाना की तरह उन्होंने अखबार उठाई और अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। तसल्ली से पूरी अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए नहा धोकर तैयार हो गए और उनकी पत्नी मनोरमा जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। तभी राधे श्याम जी बोले, अरे 9:30 बजने को आए हैं और तुम्हारा लाडला अभी तक नहीं उठा। अमन, ओ बेटा अमन, सूरज सर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? राधे श्याम जी ने आवाज दी तो मनोरमा जी बोली, अरे आपको पता तो है, आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। पहले तो समय पर सो जाता था, अब तो रात को 2-2 बजे तक फोन के साथ ही चिपका रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? कोई बात नहीं मनोरमा, अपने काम से संबंधित ही कुछ कर रहा होगा। नाश्ता करते हुए राधे श्याम जी बोले, अच्छा मनोरमा, मेरी पासबुक और चेकबुक निकाल कर रख देना। आज दुकान पर जाने से पहले मैं बैंक होकर जाऊंगा। ठीक है बाबा, पहले चाय तो पी लीजिए। और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है। कल नहीं भरा तो बिना मतलब 200 रुपए का जुर्माना पड़ जाएगा, मनोरमा जी ने कहा। तो राधे श्याम जी बोले, अरे हाँ, 200 रुपए से याद आया, कल राजेंद्र के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे। तो राजेंद्र ने अपने मोबाइल से 200 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसे भी वो पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद मनोरमा जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गई तो तभी उनका बेटा अमन अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही राधे श्याम जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। कानों में ईयरफोन जो लगे थे जनाब के। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो राधे श्याम जी के पास रखी चेयर पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और अमन पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी राधे श्याम जी बोले, अमन बेटा, ब्रेड जैम खाओगे क्या? तो अमन ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नजर हटाई और कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा पापा? मैंने पूछा, ब्रेड जैम खाओगे क्या बेटा? नहीं पापा, कहते हुए अमन फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ मनोरमा जी अपने कमरे से बाहर आई और बेटे को पूरी तरह से मोबाइल में गुम देखकर मुंह बनाते हुए बोली, लीजिए, हो गई आपके बेटे के दिन की शुरुआत। अमन ने अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल देखने लगा।
राधे श्याम जी को पासबुक और चेकबुक देते हुए मनोरमा जी बोली, अच्छा आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचते हुए राधे श्याम जी बोले, अपने बेटे से ही पूछ लो। अमन को सांबर डोसा बहुत पसंद है, इसलिए मुस्कुराते हुए मनोरमा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, बेटा आज सांबर डोसा बनाऊं क्या? तो अमन मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, नहीं आज मैं बाहर ही खाऊंगा, आप लोग अपना देख लो। तो राधे श्याम जी बोले, कोई बात नहीं, तुम दाल चावल ही बना लो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। शाम के समय दुकान से लौटते वक्त राधे श्याम जी अपने मित्र राजेंद्र को पैसे लौटाने उसके घर चले गए। तो उनका मित्र बोला, अरे राधे श्याम, तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख लो, ये तो आजकल की जरूरत बन गई है। कोई भी बिल भरना हो चुटकियों में काम हो जाता है। अरे नहीं यार, मैं तो अपनी पासबुक और चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ, इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेता हूँ। राधे श्याम जी की इस बात पर राजेंद्र जी चुटकी लेते हुए बोले, चल झूठा, मुझे तो लगता है कि बैंक की कैशियर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुझे। इस बात पर वे दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर दोनों ने बैठकर चाय पीते हुए गपशप की और फिर राधे श्याम जी वापस अपने घर लौटे। तब तक 8 बज चुके थे। आते ही अपनी पत्नी से पूछा, अमन घर लौट आया है क्या? नहीं तो, मनोरमा जी ने जवाब दिया। लेकिन अब तक आया क्यों नहीं? 8 बजने को आए हैं। अपना मोबाइल निकालकर राधे श्याम जी बाहर आंगन में चले गए और बेटे को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनके किराएदार का बेटा गोलू उनके पास आया। राधे श्याम जी को परेशान देखकर 12 वर्ष का गोलू बोला, क्या हुआ अंकल? तो राधे श्याम जी बोले, मैं कब से अमन को फोन कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा। ना तो ये लड़का कुछ बताकर जाता है और फोन कर रहा हूँ तो तब भी नहीं उठा रहा। अच्छा तो ये बात है, गोलू मुस्कुराते हुए बोला और फिर उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए गोलू बोला, अंकल 2 घंटे पहले भैया रोज गार्डन में घूम रहे थे और अभी 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ स्टारबक्स में कोल्ड कॉफी पी रहे थे। क्या? लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? तो गोलू बोला, अरे ये सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी जरूर डालता है। अच्छा दिखा तो। ये देखिए अंकल, ये फेसबुक है। कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान हो गए राधे श्याम जी। तभी गोलू के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। उसने सुना तो उसके पापा की आवाज थी, गोलू कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी खत्म नहीं किया और बिना बताए बाहर निकल गए। जल्दी से घर वापस आओ। फिर गोलू ने वॉइस मैसेज किया, ठीक है पापा, अभी आता हूँ। गोलू उसी समय चला गया, लेकिन राधे श्याम जी अभी तक हैरान खड़े थे। थोड़ी देर में अमन घर वापस आ गया। उस समय राधे श्याम जी और मनोरमा जी रात का खाना खा रहे थे। तभी राधे श्याम जी बोले, अरे बेटा आओ खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खाकर आया हूँ, अमन ने कहा। अरे एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। पिता की जिद पर अमन डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी मनोरमा जी नाराजगी जताते हुए बोली, कहाँ गया था तू दिन भर? वो मैं स्टारबक्स गया था। झिझकते हुए अमन बोला तो राधे श्याम जी चुटकी लेते हुए बोले, हाँ और वहाँ की कोल्ड कॉफी की तो बात ही कुछ और है। ये बात सुनकर अमन सकपका गया और खाना खाते खाते खांसने लगा। तभी खाना खाते हुए मनोरमा जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से अपने फोन में व्यस्त था। अमन, कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? मनोरमा जी गुस्से से बोली, अरे माँ, कुछ जरूरी काम था।
अमन ने कहा तो राधे श्याम जी बोले, कोई बात नहीं मनोरमा, उसे करने दो। जब अमन ने मोबाइल रखा तो राधे श्याम जी बोले, बेटा तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो मनोरमा जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं तो हम कुछ बता ही नहीं पाते। तो अमन बोला, क्या बताऊं आप लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोग क्या समझेंगे? लेकिन बेटा तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं। तो अमन बोला, अरे इसे समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है। यही सुनना बाकी रह गया था अपने बेटे से, जिसे इतने लाडों से पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था। आज वो हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इस बात पर अमन नाराज होकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तो राधे श्याम जी मनोरमा जी से बोले, अरे बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। फिर मनोरमा जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेजी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। इतना बोलकर मनोरमा जी अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए बर्तन उठाकर रसोई घर में ले गई। अगले दिन सुबह सैर करते हुए राधे श्याम जी ने अपने दोस्त राजेंद्र जी को अपनी परेशानी बताई। तो राजेंद्र जी बोले, समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये सब मैंने भी तो सीखा है ना, तो तुम भी सीख लो। मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, उस पर मेरी पूरी नजर होती है। अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी है। मेरे बेटे का तो पता ही नहीं चलता, कुछ पूछता हूँ तो उल्टा भड़क पड़ता है। हमारे किराएदार का बेटा गोलू, कल उसने अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी देखकर मुझे बताया कि अमन रोज गार्डन में घूम रहा था। अच्छा, गोलू ने देखकर बताया कि तुम्हारा बेटा गार्डन में घूम रहा था? ये सुनकर राजेंद्र जी कुछ सोचने लगे और फिर बोले, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? राधे श्याम, तुम भी स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दो। क्या यार, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरे बेटे के 24 घंटे मोबाइल में घुसे रहने से मैं पहले ही परेशान हूँ। ऊपर से तू मुझे सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफोन नाम की मुसीबत पाल लूं। बेटे को निकालने की बजाय मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊं। अरे नहीं रे बाबा, मैंने ये कब कहा कि तुम स्मार्टफोन में घुस जाओ। जितना जरूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर तो नजर रख सकते हो ना, कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए होगा ना। हाँ, तो इसमें परेशानी किस बात की, बाजार से जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों दोस्त एक स्मार्टफोन खरीद कर ले आए। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि राधे श्याम जी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था और बेटा तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे गोलू को आवाज लगाई और स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं उससे सीखना शुरू किया। उसकी मदद से फेसबुक पर आईडी बना दी, पोस्ट कैसे डालनी है, अपडेट्स कैसे चेक करनी है, ये सब सिखाया। इसके साथ साथ गोलू ने उन्हें व्हाट्सएप चलाना भी सिखाया। रविवार का दिन था, इसलिए गोलू के पास सिखाने का पूरा समय था और राधे श्याम जी के पास सीखने का। शाम के समय राधे श्याम जी के बेटे अमन ने जब उनके हाथ में स्मार्टफोन देखा तो वो देखकर हैरान रह गया। अरे पापा, ये आपके पास कहाँ से आया? तो राधे श्याम जी बोले, कहाँ से आया क्या मतलब, मेरा फोन है। अच्छा, आपको स्मार्टफोन यूज करना भी आता है? अमन बोला तो राधे श्याम जी ने अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे को कहा, अब अपना फेसबुक चेक करो। उनका बेटा उनकी फेसबुक आईडी देखकर हैरान हो गया और बोला, वाह क्या बात है। तभी राधे श्याम जी की नजर अपनी पत्नी पर गई।
मनोरमा जी ने आज बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। तो राधे श्याम जी बोले, चलो फिर एक फोटो हो जाए। अमन उन दोनों की फोटो लेने लगा तो राधे श्याम जी ने कहा, अरे बेटा, हम तीनों की फोटो लेंगे। वो क्या कहते हैं उसे, सेल्फी लेते हैं। तो अमन ने मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी ली और राधे श्याम जी ने उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह पार्क में सैर करते हुए राधे श्याम जी बोले, अरे राजेंद्र, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ? राजेंद्र जी बोले तो राधे श्याम जी ने कहा, देखो तो कल की हमारी फोटो पर अमन ने भी लाइक किया है। वाह, क्या बात है, राजेंद्र जी ने कहा तो राधे श्याम जी बोले, थैंक यू यार, ये सब तुम्हारी बदौलत है। शाम को जब अमन अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसी समय उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें लिखा था, अमन बेटा, आज मैं जल्दी घर आ गया था तो मैं हम सबके लिए मैगी नूडल्स बना रहा था, इसलिए कहीं बाहर मत जाना। ये देखकर अमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर मैसेज किया, ठीक है पापा, नहीं जाऊंगा। तीनों ने एक साथ बैठकर नूडल्स खाए तो मनोरमा जी बोली, नूडल्स तो बहुत टेस्टी थी, अब कुछ मीठा खाने का दिल है। तो राधे श्याम जी बोले, लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी जाकर जलेबी लेकर आता हूँ। उनकी ये बात सुनकर अमन बोला, लेकिन पापा, लेकर क्यों आना? अब आपने स्मार्टफोन पर सब कुछ चलाना सीख ही लिया है तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। ये सुनकर राधे श्याम जी हैरान थे। तो अमन बोला, मैं आपको बताता हूँ। अमन ने उनका मोबाइल लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया और मनोरमा जी दोनों बाप बेटे को ऐसे बात करते देख मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। बहुत दिनों बाद उन्हें ये नजारा देखने को मिला था। अगले दिन राजेंद्र जी का फोन आया और बोले, राधे श्याम, पार्क में आ जाओ। बाकी सब चलाना तो तुम सीख ही चुके हो, तो आज तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनवा देता हूँ। थोड़ी ही देर में राधे श्याम जी राजेंद्र जी के पास चले गए, जहाँ राजेंद्र जी ने प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए राधे श्याम जी की अच्छी सी तस्वीर खींची और फिर बोले, अच्छा ये बताओ कि इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम क्या रखना है? राधे श्याम जी बोले, राधे श्याम और क्या? अरे नहीं यार, यूजर नेम तो कुछ अच्छा सा होना चाहिए, कोई कूल यूजर नेम बताओ। अच्छा, लेकिन तुम्हारा यूजर नेम क्या है? अरे, मेरा यूजर नेम है जीना अभी बाकी है ना, बिल्कुल मेरी सोच की तरह, जिंदा दिल। तो राधे श्याम जी बोले, अच्छा, मेरी गिफ्ट शॉप है ना, तो मैं लोगों में खुशियां बांटता हूँ, इसलिए मेरा यूजर नेम होगा सेंटा क्लॉज। कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा, अब जल्दी से अमन को फॉलो करते हैं, राजेंद्र जी बोले। उधर से जैसे ही अमन ने राधे श्याम जी को इंस्टाग्राम पर देखा तो वो हैरान हो गया और उससे ज्यादा हैरानी तो उसे उनके यूजर आईडी को देखकर हुई। सेंटा क्लॉज, ऐसा यूजर नेम कौन रखता है? ये पापा भी ना। देखकर अमन मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब अमन लाइव वीडियो कॉल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर राधे श्याम जी का फोन आया। फोन काटकर उसने फिर से बोलना शुरू किया तो एक और मैसेज आ गया। राधे श्याम जी बार बार उसे मैसेज करते जा रहे थे और इस दौरान अमन के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। इस बात पर उसे अपने पिता पर गुस्सा चढ़ा हुआ था। इधर शाम को जब राधे श्याम जी दुकान से घर लौटे तो उन्होंने गोलू को मोबाइल के सामने डांस करते हुए देखा तो पूछने लगे, गोलू बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो गोलू बोला, अंकल, मैं तो रील्स बना रहा हूँ। ये क्या होता है? राधे श्याम जी ने पूछा तो गोलू हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में राधे श्याम जी को बताया और दोनों ने एक साथ एक रील बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। राधे श्याम जी बहुत अच्छा डांस करते थे,
इसलिए लोगों को रील्स काफी पसंद आई। तो उत्साहित होकर दोनों ने एक और रील बनाई। इधर जब अमन ने राधे श्याम जी की ये वीडियो देखी तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद अमन के दोस्त उससे मिलने घर पर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वो जाने लगे तो राधे श्याम जी घर के अंदर आए। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल आप, हम आपकी रील्स देखते हैं। क्या डांस करते हो अंकल आप, बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह। और आपका यूजर नेम भी तो कमाल का है, सेंटा क्लॉज। और आगे लिखा है, मैं लोगों में खुशियां बांटता हूँ। बहुत बढ़िया। अमन के दोस्तों ने कहा तो अमन अपने पिता को घूर कर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब अमन अंदर आया तो राधे श्याम जी खुशी से बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील्स कैसे बनानी है। ये तो गोलू के साथ मैंने भी अपनी 1-2 रील्स बना ली। सब लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन तुमने लाइक नहीं किया। राधे श्याम जी के इतना बोलते ही अमन का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पापा, परेशान हो गया हूँ मैं आपसे, और कितना शर्मिंदगी महसूस करवाओगे मुझे। कहाँ गोलू और कहाँ आप। मेरे दोस्त आपकी तारीफ करने की बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। इतना भी नहीं समझते कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। कोई काम करने बैठता हूँ तो उसी दौरान आप इतने मैसेज भेज देते हो कि मेरा फोकस ही खत्म हो जाता है। कल भी आपने यही सब कुछ किया। इसी वजह से मेरी टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे पापा। जब से ये फोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही पापा। सबके सामने आपको पापा बोलने में मुझे शर्म महसूस होने लगी है। अमन गुस्से से चिल्लाता जा रहा था और राधे श्याम जी और मनोरमा जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी मनोरमा जी गुस्से से बोली, अमन तुझे कुछ शर्म है या नहीं? कोई बेटा अपने पापा से इस तरह से बात करता है क्या? क्यों माँ, आपने देखा नहीं कि मेरे दोस्तों ने भी क्या कहा? सारी दुनिया पापा के बारे में ऐसा सोच रही है। घर बैठे बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं ये मेरी। बस अमन, बहुत हो गया। जो कुछ भी तेरे पापा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तुझे क्या लगता है, क्या इन्हें मोबाइल का शौक चढ़ा था? हाँ, शौक नहीं तो और क्या। अजीब अजीब सी पोस्ट डालते रहते हैं सोशल मीडिया पर, फालतू से मैसेज भेजते हैं मुझे। क्या एक ही घर में रहते हुए कोई किसी को वीडियो कॉल करता है? और तो और आजकल बच्चों के साथ रील्स बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचिए अपनी उम्र के बारे में। तभी मनोरमा जी बोली, अच्छा, क्या तूने कभी सोचा अपने पिता के बारे में? तू तो अपनी ही दुनिया में इतना मस्त है कि बाकी किसी का तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। सोच कर बता, जब से ये फोन आया है क्या तूने हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हालचाल बांटा था या हमारा हाल पूछा था? कभी हमसे ये भी पूछा है कि तुमने खाना खाया या नहीं? और अब तुम अपने पिता को ही सुना रहे हो कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। क्या तू खुद पहले जैसा रह गया है? कितनी बार तुझे दिन में फोन करते हैं, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी तू बताना जरूरी नहीं समझता। तो सोचा चलो मैसेज के जरिए ही सही, कम से कम अपने बेटे से थोड़ी सी बात तो हो पाएगी। हम मानते हैं कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सा सोचो। उन्हें भी तो तुम्हारे साथ बात करने का दिल करता है, तुम्हें प्यार करने का दिल करता है, अपनी बात कहने को दिल करता है। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते थे तुम्हारे माँ बाप तुमसे। आज मनोरमा जी ने गुस्से में अपने दिल का गुबार हल्का किया तो अमन पैर पटकता हुआ तेजी से कमरे में चला गया। राधे श्याम जी अभी तक गुमसुम से ही बैठे थे। अपना फोन जेब से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदास भाव से अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ अमन
अपनी पुरानी यादों में गुम हो गया। कैसे बचपन में उसके मम्मी पापा उसे लाड दुलार किया करते थे। जब उसके पापा दुकान से लौटते थे तो उनके आते ही पूरे दिन उसने क्या क्या किया सब उन्हें बताता था और उसके पापा बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते थे। थोड़ा सा समय मिलता था तो वो अपने पापा के साथ लूडो या कैरम खेलने बैठ जाता था। कहाँ गए वो दिन? आखिर इस स्थिति के लिए वो खुद ही तो जिम्मेदार है। सोच सोचकर अमन को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। अगली सुबह हुई तो अमन अपने कमरे से बाहर निकला। रोजाना की तरह राधे श्याम जी अखबार पढ़ रहे थे और मनोरमा जी सब्जी काट रही थी। अमन ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ बात करने की इच्छा से अपने माँ पापा की ओर देखा। गुड मॉर्निंग माँ। पापा गुड मॉर्निंग। लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने मम्मी पापा के पैर छूते हुए अमन बोला, अपने कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, गलती मेरी है। ऐसा कहते हुए अमन अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। राधे श्याम जी और मनोरमा जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा माँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा और आप खाकर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। कहते हुए अमन रसोई घर में घुस गया। आज राधे श्याम जी और मनोरमा जी का घर पहले की तरह चहक उठा था। अमन ने पोहा बनाया तो सब लोग एक साथ बैठकर खाने लगे। इतने में गोलू दौड़ता हुआ राधे श्याम जी के पास आया और बोला, देखो अंकल, जो रील्स हम लोगों ने एक साथ बनाई थी उसे अब तक 5 मिलियन लोग देख चुके हैं और जानते हैं आपको 4 लाख फॉलोअर्स भी मिल चुके हैं। ये सुनकर राधे श्याम जी और मनोरमा जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा और अमन का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से कभी अपने पापा को देख रहा था तो कभी उनके मोबाइल को। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।